आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टिप्स फॉर मदर टीचर्स में। आज की वीडियो में मैं प्राइमरी टीचर्स को, मदर टीचर्स को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी हम बच्चों को काम नोटबुक में देते हैं तो हमें स्टार्टिंग में जब हम बच्चों को CW, HW या डेट डाल के देते हैं या किसी भी टॉपिक की हेडिंग डाल के देते हैं तो वो हमें किस तरीके से डाल के देनी चाहिए ताकि वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी लगे और देखने वाले को अच्छी भी लगे। और इससे एक सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ता है कि जब भी हम इंग्लिश में अलग तरीके से, हिंदी में अलग तरीके से और मैथ्स में अलग तरीके से CW, HW, डेट या हेडिंग डाल के देते हैं तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। पेरेंट्स भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है ही, क्योंकि देखिए इंग्लिश में राइटिंग का, हिंदी में राइटिंग का फ़र्क तो होता ही है। और ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी जैसे हम डिजिट सिखाते हैं तो अगर हम डेट भी उसी के अकॉर्डिंग डालें तो इसमें डालने में क्या है, डेट डालने में अच्छा लगता है। तो आइए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ हिंदी की नोटबुक के हिसाब से लाइंस बोर्ड के ऊपर लगा ली हैं। अब मैं पहले आपको बताती हूँ कि हिंदी में जब हम बच्चों को काम देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेट जो है वो कैसे डाल के देनी है। सबसे पहले देखिए हमें ऊपर का स्पेस जो है उसको यूज़ नहीं करना है, हमें फर्स्ट लाइन को यूज़ करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है तिथि या फिर दिनांक। इसमें एक दो लाइन एक्स्ट्रा तो लगती हैं लेकिन एक तरीके से डेट डाली जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिनांक, हिंदी में डेट को दिनांक बोलते हैं। और इसके बाद जैसे आज की दिनांक है 6 जनवरी है तो हम यहाँ जैसे पूर्ण विराम हिंदी में लगाते हैं, लगाना है, ठीक है। और ये हो गया 6 तारीख हो गई। और अब महीना है जैसे 1 जनवरी है तो हमें यहाँ पे 1 लिखना है और इसके बाद फिर से ऐसे, और अब साल 22, ठीक है, दिनांक और अगली लाइन में ये डेट। इसके बाद जैसे हम अगर कक्षा कार्य दे रहे हैं तो हमें कक्षा कार्य, इसका मतलब है क्लास वर्क, जैसे हम लिखेंगे कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। और इसके बाद जैसे हम जिस दिन को काम दे रहे हैं, जैसे आज गुरुवार या वीरवार आप बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे वीरवार लिखेंगे। इससे बच्चे को 2 फायदे होते हैं। एक तो उसे ढंग से अपनी नोटबुक के अंदर काम करना आ जाता है। हमें ये शुरू में खुद डाल के देना पड़ता है काम, ये कुछ एक दिन की प्रैक्टिस है। 5-6 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते के बाद बच्चे खुद इस चीज़ को अपने आप लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें एक तो बच्चों को सप्ताह के दिन याद हो जाते हैं, जैसे जो भी दिन है तो बच्चों को सिर्फ बताना पड़ेगा, साथ साथ ही बच्चे हैबिट हो जाएगी तो अपने आप ही डालना शुरू कर देंगे, अपने आप ही याद करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जैसे उन्हें डेट की भी प्रैक्टिस हो जाती है कि आज कौन सी डेट है, उन्हें ये भी पता लगता है कितने महीने होते हैं साल के अंदर, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, आज कौन सी तारीख है। और इसके साथ साथ जैसे कक्षा कार्य, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो बच्चे बनाने में दिक्कत आती है जिन्हें, जैसे क्ष, तो इसकी भी चीज़ बच्चे बनाना सीख जाते हैं। गृह कार्य में जैसे ग के अंदर पदेन रह होता है, तो जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ, गृह कार्य, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे कुछ एक जो कह सकते हैं हम मुश्किल शब्द होते हैं, बच्चे बार बार प्रैक्टिस से उसको लिखना भी सीख जाते हैं। और जब बच्चे अपनी नोटबुक में खुद से ये सब चीज़ें डालते हैं तो बच्चों की एक राइटिंग जो है बहुत ही सुंदर तरीके से आनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको इंग्लिश का बताती हूँ। जैसे सेम इंग्लिश के अंदर भी हमें ये ऊपर का स्पेस छोड़ देना है और इसके बाद हमें फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। यहाँ से हम लिखेंगे डेट, आज की डेट है जैसे, तो हम ये जो 2 लाइनों के बीच में गैप है इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 6 और यहाँ पे हम जैसे फुल स्टॉप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, हिंदी में जैसे हमने पूर्ण विराम के हिसाब से हमने डेट के अंदर भी उसी टाइप से हमने लिखा। अब इंग्लिश में जैसे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं तो ऐसे ही इंग्लिश में भी हम डेट के अंदर भी जो डॉट होता है, फुल स्टॉप आप जिसको बोलते हो, उसको यूज़ करेंगे। 6 के बाद 01 डॉट 2022, हम इसमें सिर्फ 22 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब जैसे क्लास वर्क है तो हम क्लास वर्क लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे CW। लेकिन बच्चों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि CW मीन्स क्लास वर्क एंड HW मीन्स होमवर्क। इसके बाद आज का जो डे है, जैसे हम थर्सडे है तो थर्सडे लिखेंगे, मंडे है तो मंडे लिखेंगे, ठीक है। इससे बच्चों को जैसे इंग्लिश में भी जो डेज ऑफ द वीक है ये आ जाएंगे और मंथ्स का पता लग जाएगा।
अपने आप काम डालना आ जाएगा। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब भी हम कोई टॉपिक कराते हैं तो वो टॉपिक जो हमें नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है। जैसे हम फ्रूट्स नेम करवा रहे हैं तो हमें फ्रूट्स नेम या वेजिटेबल्स नेम या डेज ऑफ द वीक जो भी हम टॉपिक डाल रहे हैं उसको हमें नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। जैसे हम फ्रूट्स नेम करवा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक देखने वाले को भी और काम करवाने वाले को भी मज़ा आता है काम करवाने में, कि एक तरीके से काम होता है, एक सिस्टम से काम होता है, और टीचर का भी पता लगता है कि वो टीचर कितना एक्सपीरियंसड है और उसके काम को नोटिस भी किया जाता है। अब मैं आपको मैथ्स के बारे में बताती हूँ। अब ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी हमें सेम इंग्लिश में ही डालना है, डेट भी, क्लास वर्क भी, होमवर्क भी। बस थोड़ा सा इसमें डेट को लिखने का एक थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। जैसे हमने डेट लिखा यहाँ, इसमें हम ऊपर का स्पेस यूज़ करेंगे। देखिए इसमें ऊपर लाइन नहीं होती है, या होती है तो बस ये वाली लाइन होती है जो मेन लाइन होती है, बाकी सब इसके नीचे से लिखना स्टार्ट होता है। लेकिन अभी जैसे हम इसमें ऊपर का स्पेस यूज़ करेंगे मैथ्स के अंदर, तो हमने डेट तो सबसे ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर हमने डेट लिख देनी है 6। अब इसके बाद हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है, इसके बाद हमें एक छोटा सा डैश लगाना है, ठीक है। और इसके बाद 01, फिर से डैश 22, और इसके बाद सेम इंग्लिश की तरह ही CW है तो CW, HW है तो HW, और सेम आज का डे। इसके बाद जो भी टॉपिक है वो हमें एक लाइन छोड़ के उसके बाद स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए सेकंड ये जो यहाँ से फर्स्ट है, लेकिन पूरे ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ से सेकंड लाइन है, तो हमें ये लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ डेट डली हुई है, हमें इसके बाद नेक्स्ट लाइन से कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे हमें एडिशन करवाना है तो एडिशन, कोई भी टॉपिक हम शुरू करते हैं तो उसकी हेडिंग हमें ज़रूर डालनी है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि बगैर हेडिंग के बच्चे को भी नहीं पता होता कि हम क्या काम करने लग रहे हैं। अभी मैं आपको तीनों का एक अलग अलग और बता देती हूँ कि इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, देखिए ये एक मेन डिफरेंस है इंग्लिश में डेट डालने का, हिंदी में डेट डालने का और मैथ्स में डेट डालने का। इंग्लिश में जैसे हम 6 डॉट लिख रहे हैं, तो डॉट हम जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, बच्चे को थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि हमें ये डेट जो है ये हमें इंग्लिश में ही यूज़ करनी है। इसके बाद जैसे हिंदी है, हिंदी में जब हम किसी भी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम डेट के अंदर इसी टाइप से डेट को डालेंगे। और ऐसे ही मैथ्स के अंदर भी जैसे हम डैश, इसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ मैथ्स में भी करते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो आंसर के लिए हम या तो ये इक्वल टू का यूज़ करते हैं या फिर हम इसका भी यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस करने से क्या है, बच्चे को थोड़ा सा एक वैरायटी का पता लगता है कि हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइप से हमें कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, और कैसे लिखा हुआ अच्छा लगता है, और बच्चे एक नई चीज़ भी सीखते हैं, और इसके साथ साथ ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके काम की होगी। प्राइमरी टीचर्स के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों को काम देना या बगैर किसी हेडिंग के या बिना डेट या क्लास वर्क के या बिना डेट डाले हम बच्चों को काम देते हैं, तो ये एक अनट्रेन टीचर की निशानी होती है। और प्राइमरी टीचर, मदर टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम बच्चों को काम दें तो सबसे पहले हमें ऊपर हेडिंग, डेट, क्लास वर्क, होमवर्क तरीके से अच्छे से डेट डली हो, और किस किस तरीके से हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में डालनी है, इस चीज़ का हमें अच्छे से पता हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हमें अपना काम को प्रूव करने के लिए इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।